नमस्कार दोस्तों। आज मैं कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 फिजिक्स का पेपर आपको हल सहित बताऊंगा। देखिए, आज कोड क्रमांक 1154 का फिजिक्स का पेपर हम देखेंगे। देखिए, इसमें पहले पेज में इंस्ट्रक्शन दिए हैं हिंदी और इंग्लिश में। अब हम आ जाएंगे दूसरे पेज पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, सही विकल्प का चयन करिए। इसमें 1 जूल तुल्य होता है 10⁻7 अर्ग। दूसरा देखेंगे हम, असमान त्वरण होने पर वेग समय ग्राफ होगा वक्रीय रेखा। क्वेश्चन नंबर 3, रॉकेट नौदन के कार्य करने का सिद्धांत आधारित होता है संवेग संरक्षण पर। अप्रत्यक्ष संगठन में संरक्षित राशि है केवल रेखीय संवेग। जड़त्व गुण का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम इंटू मीटर की घात 2। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 1 वर्ष में करती है। यदि इनके बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो नवीन परिक्रमा काल होगा 2 की घात 2 वर्ष। और ये इसी प्रकार से नीचे इंग्लिश में दिया है। और अगला पेज देखेंगे हम। अगला पेज में क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें रिक्त स्थान है। 5.01 में सार्थक अंकों की संख्या 3 है। वेन समग्र ग्राफ का समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल विस्थापन कहलाता है। प्रक्षेपण का प्रक्षेपण वेग 2 गुना करने पर उसकी स्थैतिक परास 4 गुना हो जाएगी। बल का संवेग में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा के तथा संवेग p में संबंध के इक्वल टू p की घात 2/2m। जब किसी निकाय पर लगने वाला बाह्य बल अगुण शून्य होता है तो कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। इस प्रकार से हम फिल इन द ब्लैंक्स देख लेंगे। ये नीचे आपके इंग्लिश में दिए हैं। और अब सही जोड़ी पर जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। सही जोड़ी मिलाएंगे हम। प्रतिबल का बल क्षेत्रफल। हुक का नियम देखेंगे हम। प्रतिबल विकृति, बर्नौली की प्रमेय। तीसरे नंबर पाएंगे तो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित। इसी प्रकार स्टोक्स का नियम, इसमें देखेंगे हम लोग F बराबर 6 पाई लैम्डा RV। विकृति 5 नंबर का विकृति में क्या आ जाएगा आपका, आयाम में परिवर्तन बटा मूल आयाम। प्रवाह निरंतर समीकरण, इसमें आ जाएगा आपका A1 V1 इक्वल टू A2 V2। और ये नीचे देखेंगे हम, इसमें क्या है, ये इंग्लिश में है सेम ही। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्य व असत्य। इसमें देखेंगे आवृत्ति का विमाहीन राशि है असत्य। यदि किसी गतिमान वस्तु की क्षण t पर स्थित x इक्वल टू 3t-1 द्वारा दी जाती है तो ये सत्य है। और तीसरा देखेंगे प्रक्षेपण कोण अथवा 90 डिग्री थीटा पर क्षेत्रीय पारस समान होता है, ये सत्य है। संचार उपग्रह का आवर्तकाल 12 घंटा होता है, यह असत्य है। और इनवार की प्रतिष्ठा पर ताप का प्रभाव नगण्य होगा, सत्य है। इसी प्रकार से ये नीचे इंग्लिश में दिया है। और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, जो कि आपका क्वेश्चन है 5। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। एक बीकर में भरे जल को अंगुली से हिलाकर छोड़ने पर वह कुछ देर बाद क्यों रुक जाता है? ये श्यानता के कारण। ठीक, किसी ठोस पदार्थ की प्रतिष्ठा पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ाने पर प्रतिष्ठा घटती है, ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। पृथ्वी तल से 10 मीटर ऊंचाई पर रखे 5 मीटर द्रव्यमान के पत्थर की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इसका गुरुत्व स्थिति ऊर्जा
500 जूल है। अगला क्वेश्चन, बल F इक्वल टू 5 के न्यूटन द्वारा विस्थापन मीटर में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। किया गया कार्य 20 जूल है। और लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर का, क्षैतिज गतिज तथा सीमांत घर्षण गुणांक को उनके घटते क्रम में लिखिए। तो उसको घटते क्रम में हम लिख देंगे। देखिए इसमें मैंने नीचे लिख दिया, जगह नहीं थी वहाँ पे। स्थित क्वेश्चन नंबर 5 का 5th का आंसर सबसे नीचे है, स्थैतिक घर्षण गुणांक, सीमांत घर्षण गुणांक और गति घर्षण गुणांक। इसी प्रकार से हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपका 6 वाला, एक वस्तु के वेग 6 मीटर सेकंड तथा त्वरण 1.5 मीटर सेकंड से चलना प्रारंभ करती है। और इस प्रकार से इसी का अथवा है, एक पिंड को ऊंची मीनार से भूमि तक गिराने पर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये सभी क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि आपके बुक्स में मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, किसी पिंड का जड़त्व, उसी के अथवा का घूर्णन गति का नियम। और अगला क्वेश्चन 11 है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, ग्रह संबंधी केपलर का तृतीय नियम, यंग प्रस्तावना गुणांक की परिभाषा, विकृति किसे कहते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा। और उसके बाद में देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है, एक वस्तु पहले 3 मीटर पूर्व दिशा में, फिर 4 मीटर उत्तर दिशा में तथा फिर 12 मीटर ऊर्ध्वर ऊपर की ओर जाती है। वस्तु का क्षैतिज विस्थापन, कुल विस्थापन एवं दूरी ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे, उसी में अथवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 16 भी अथवा में दिया है। वो सब लगभग सभी क्वेश्चंस इधर वाले अथवा में दिए हैं। अब लास्ट वाले देखेंगे, इधर लास्ट पेज के क्वेश्चन नंबर 17, प्रक्षित गति क्या होती है, सिद्ध कीजिए कि प्रमेय तथा परवलयाकार होता है। उसका अथवा में दिया है, यदि किसी पिंड को क्षैतिज में कोई कोण बनाते हुए ऊपर की ओर प्रक्षिप्त किया जाता है तो पिंड के उड्डयन काल, अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तथा अधिकतम क्षैतिज पारस के लिए व्यंजन प्राप्त कीजिए। इसी का इंग्लिश है, ये कन्वर्ट में इंग्लिश में किया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, न्यूटन की गति विषयक नियम लिखिए। उसी का अथवा, ढलान वाली तृतीय सड़क पर। और अगला क्वेश्चन है 19, सिद्ध कीजिए कि बल आघूर्ण इक्वल टू जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय त्वरण। इसी के अथवा में किसी पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा की परिभाषा लिखकर उसके लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 20 जो कि इस क्वेश्चन पेपर का सबसे लास्ट प्रश्न है, पलायन वेग किसे कहते हैं। और इसी का अथवा है, जी का मान पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर किस प्रकार बदलता है, आवश्यक सूत्र स्थापित कीजिए। तो आप लोग ये पेपर देख सकते हैं बेटा सभी लोग। और इसको इस प्रकार से हमने हल किया है और आप देखिए और इसको हल कीजिए। अगले पेपर के लिए इंतज़ार कीजिए।